हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में इससे एक जो आ चुका है महासंग्राम सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग कवर करेंगे, जो कि आने वाले दिनों में जो भी परीक्षा होंगे उसके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है आज का, गर्म पानी का झरना जिसे ताता पानी कहते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में बहता है। तो ताता पानी कौन से जिले में बहता है? बलरामपुर जिले में बहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बलरामपुर जिला। अब भारत में जो है एक और जगह है जहां पे गर्म जल का स्रोत है, ठीक है। वो कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। पूगा घाटी जो बोलते हैं वहां पे है। अब इसमें इसका जो व्याख्या किया गया है इस क्वेश्चन का वो ये है कि बलरामपुर जिले में तातापानी में गर्म जल का स्रोत है, ठीक है। तातापानी में बलरामपुर जिले में गर्म जल का स्रोत है। यहाँ राज्य का पहला तथा भारत का दूसरा भूतापीय विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है। पहला भूतापीय विद्युत कहाँ पे जो है इस संयंत्र कहाँ पे प्रस्तावित है? पहला जो है वो लद्दाख के पूगा घाटी में है, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है अपना, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। ऑप्शन में दिया है पत्थल गांव में, दूसरा दिया है क्या बगीचा में, तीसरा कुनकुरी में, चौथा जसपुर नगर में। तो इसको आप लोग जान ही रहे होंगे, तो कुनकुरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुनकुरी में। कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च स्थित है। इसका व्याख्या यहाँ पे दिया है, जसपुर जिले में कुनकुरी नामक स्थान पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च स्थित है, ठीक है। तो ये कौन सा चर्च है उसको भी याद रखना है, कैथोलिक चर्च है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, आवापल्ली गुफा स्थित है। ऑप्शन में दिया है दंतेवाड़ा, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है नारायणपुर, चौथा है सुकमा और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी पल्ली, लंकापल्ली हो गया, आवापल्ली हो गया, ये सब जो भी गुफा हैं ये कहाँ कहाँ स्थित होंगे? ये सब बीजापुर में स्थित होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर, ठीक है। बीजापुर में स्थित है आवापल्ली गुफा। इसका व्याख्या क्या है? यहाँ पे आवापल्ली गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन इसमें 5 दिए हुए हैं। पहला क्या है? श्रृंगी ऋषि आश्रम के लिए, दूसरा है वाल्मीकि आश्रम के लिए, तीसरा कौन सा है? सबरी आश्रम, चौथा वशिष्ठ आश्रम, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? वाल्मीकि आश्रम के लिए, ठीक है। तो वाल्मीकि आश्रम के लिए ये प्रसिद्ध है तुरतुरिया। यहीं पे क्या हुआ था, जब सीता माता घर से निकल गई थी, ठीक है, अग्नि परीक्षा हुआ, फिर वो घर से चली जाती हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया था? शरण लिया था। ये कौन से जिले में है? बलौदाबाजार जिले में है, छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ था? लव और कुश, जो राम भगवान के जो 2 पुत्र थे लव और कुश, उनका जन्म कहाँ हुआ था? यहीं पे हुआ था, तुरतुरिया के वाल्मीकि के आश्रम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका व्याख्या क्या है यहाँ पे? बलौदाबाजार जिले का तुरतुरिया महर्षि वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि राम द्वारा सीता को त्यागने के पश्चात सीता ने इसी आश्रम में आश्रय लिया तथा लव कुश को यहीं जन्म दिया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है कबीरधाम, चौथा सरगुजा, पांचवा कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जितने भी मेन गुफा है जहाँ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हो गया अपना सिंघनपुर का गुफा, कबरा पहाड़ी जो है, ये सब जो गुफा है ये कहाँ पे है? रायगढ़ जिले में। इसलिए इसका आंसर जो है कौन सा होगा? रायगढ़। तो आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर बी। इसका व्याख्या क्या है? राज्य में शैल चित्रों के लिए रायगढ़ जिला प्रसिद्ध है। जैसे कि सिंघनपुर गुफा हो गया, कबरा पहाड़ हो गया, बसनाझार, बुतलदा, कर्मागढ़ आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में शैल चित्र पाए गए हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन इसमें है, जोगीमारा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन यहाँ पे दिया है मूर्ति कला, दूसरा है कोसा कला, तीसरा है ढोकरा कला, चौथा है काष्ठ शिल्प और तीसरा क्या था? ढोकला शिल्प, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे, उसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इसका व्याख्या में दिया है कि सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ पहाड़ी की जोगीमारा गुफा अपने चित्रों के लिए विख्यात है, ठीक है। यहाँ की दीवारों पर देवदासी सुतनुका और देवदत्त के प्रेम का चित्रात्मक वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। तो सरगुजा में है कौन सा? रामगढ़ पहाड़ी। सरगुजा में है रामगढ़ पहाड़ी। अब रामगढ़ पहाड़ी में कौन सा गुफा है? यहाँ पे जोगीमारा गुफा है। और जोगीमारा के जो गुफा है उसमें जो है ना चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या? चित्रों के लिए ये व्याख्यात है, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है दीवारों पर क्या है? देवदासी सुतनुका और देवदत्त
के प्रेम का चित्रात्मक वर्णन है। क्या है? चित्रात्मक वर्णन। तो चित्रात्मक वर्णन है, इसलिए क्या है? चित्र के लिए क्या है? अपने चित्र के लिए विख्यात है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? चित्र के लिए विख्यात। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें चित्रकला का यहाँ पे वर्णन किया है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पुरातात्विक स्थल नहीं है? तो पुरातात्विक स्थल इनमें से कौन कौन सा नहीं है? पहला कौन सा? मल्हार, दूसरा रतनपुर, तीसरा सिरपुर, चौथा शिवरी नारायण, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो पुरातात्विक स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? मल्हार, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पुरातात्विक स्थल नहीं है? ऑप्शन ए है मल्हार, दूसरा है क्या? रतनपुर, तीसरा सिरपुर, चौथा शिवरी नारायण और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ई, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? इसका कारण है क्यों? क्योंकि इसमें जो है मल्हार, रतनपुर, सिरपुर और शिवरी नारायण ये चारों के चारों जो है क्या है? पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, और इनका धार्मिक महत्व भी है। तो एक से ज्यादा आंसर सही होने के चलते, ऑप्शन सही होने के चलते इसका आंसर हम लोग क्या लेंगे? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका व्याख्या यहाँ पे दिया है, मल्हार, रतनपुर, सिरपुर तथा शिवरी नारायण पुरातात्विक पर्यटन स्थल हैं, साथ ही इन नगरों का धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मैनपाट किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? ऑप्शन में दिया है पहला धार्मिक, दूसरा साहसिक, तीसरा ऐतिहासिक, चौथा प्राकृतिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो मैनपाट जो है वो प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है प्राकृतिक जो जगह है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि दर्शनीय स्थल जैसे हैं, वहां क्या है? दलदली। ठीक है, वहां पे क्या होता है? जलजली में आप लोग जाएंगे तो जमीन में जो है ना स्प्रिंग टाइप से ऊपर नीचे होता है वो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? उल्टा पानी। वहां क्या होता है? प्रकृति के नियम के विरुद्ध वहां पानी जो है नीचे से ऊपर बहता है। ठीक है, ये सब वहां पे है। और जैसे कि वहां पे और क्या है? टाइगर पॉइंट है, कुल्लू पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, ये सब वहां पे क्या है? दर्शनीय स्थल है। ये क्या है? प्राकृतिक वर्ग के दर्शनीय स्थल है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल कहा गया है मैनपाट को। ठीक है, अब अगला इसमें है, उसके बारे में यहाँ पे और कुछ दिया है। मैनपाट एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, सरगुजा जिले में स्थित यह पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात है। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। किसको? मैनपाट को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है इसको। और यहाँ पे जो है 1962 से क्या रह रहे हैं? तिब्बती लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, नडापल्ली गुफा स्थित है। तो नडापल्ली, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर में जितना भी पल्ली वल्ली वाला गुफा आएगा, पल्ली वल्ली ऐसे जैसा भी रहेगा, वो सब कहाँ आएगा? बीजापुर जिला में। तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? बीजापुर जिला में। ठीक है, तो बीजापुर जिला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नडापल्ली गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। अगला है इसका, खालिस्तान किले में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है। ठीक है, तो कौन से किले में रावण की ऐसी मूर्ति है जिसमें वह स्वयं का सर काट रहा है? ऑप्शन में दिया है मल्हार, दूसरा है राजिम, तीसरा रतनपुर, चौथा सिरपुर, पांचवा पाली। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा आंसर? रतनपुर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है रावण जो है क्या कर रहा है? अपने ही इस किले में, रतनपुर किले में रावण जो है अपना ही सर क्या कर रहा है? काट रहा है, ऐसा प्रतिमा है। ठीक है, तो इसका क्या है? व्याख्या देख लेते हैं। रतनपुर के किले में रावण की एक ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वह अपना सर काट रहा है। ठीक है, और ये जो है कौन से वंश का है? मतलब कौन से काल का है? ये कलचुरी काल का है। ठीक है, अब अगला इसमें देखते हैं। अगला क्या है इसमें, दिए गए विकल्पों से सही कथन का चयन करें। क्या क्या है कथन? पहला है क्या? लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है। बिल्कुल सही, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? सिरपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर सीताबेंगरा गुफा रामगढ़ में स्थित है, ये भी सही है। ये भी सही है, रामगढ़ में ही स्थित है। सरगुजा में है रामगढ़, वहां पे ये क्या है? सीताबेंगरा गुफा स्थित है। ठीक है, फिर पाली मंदिर भगवान शिव से संबंधित है, ये भी सही है। पाली मंदिर किससे संबंधित है? शिव भगवान से संबंधित है। ठीक है, और चौथा क्या है? बमलाई देवी दैवीय स्थल है जो डोंगरगढ़ में स्थित है, तो डोंगरगढ़ में ही स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा क्या? सभी विकल्प सही हैं इसके। ठीक है, अब लक्ष्मण मंदिर और एक है क्या? लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इसमें थोड़ा सा क्या होता है? कंफ्यूजन रहता है। तो इसको याद करते चलना है कि लक्ष्मण मंदिर जो है वो सिरपुर में है और इसको किसने बनवाया था? वाष्टा देवी ने बनवाया था। पूर्ण किसने करवाया था इस कार्य को? बाला अर्जुन ने। ठीक है, लेकिन
एक और मंदिर है, कौन सा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। वो लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है, खरौद में है। उसको किसने बनवाया था, ईशान देव ने बनवाया था, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, और एक नाम से जाना जाता है, उसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे आपको, ठीक है। वहां पे क्या है, 1 लाख चावल चढ़ाने का परंपरा है, तो आपको उसका नाम आ रहा होगा दिमाग में, उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अगला आता है इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे महानदी, सोंढूर और पैरी, 3 नदी, कौन कौन सा, महानदी, पैरी और सोंढूर, ये तीनों क्या मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों का मिलन स्थल क्या है, राजिम है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। जैसे कि प्रयाग में गंगा और क्या, यमुना नदी मिलते हैं, इसलिए, ठीक है, यमुना और गंगा नदी मिलते हैं तो वहां प्रयाग कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, महानदी, और महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी मिलते हैं, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, राजिम, ठीक है। इसका क्या दिया है व्याख्या में, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। गरियाबंद जिले में महानदी, पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर बसा यह नगर प्राचीन समय से छत्तीसगढ़ का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक केंद्र है, इसको याद करते चलना है, ये सांस्कृतिक केंद्र है। जैसे कि अभी क्वेश्चन ऊपर में पूछा कि मैन पार्ट जो है कौन से वर्ग का पर्यटन स्थल है, तो सांस्कृतिक बोल देगा, या फिर जो भी जैसे ऊपर में बोला था सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ये सब, तो वैसे इसमें भी पूछ सकता है। तो इसको याद करते चलना है, क्या है, सांस्कृतिक वर्ग का क्या है, पर्यटन स्थल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी गुफा इनमें से प्रसिद्ध है, तो सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर गुफा कहाँ है, ये है रायगढ़ में, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, इसको एंडरसन, रेलवे इंजीनियर एंडरसन ने इसको कब खोजा था, 1910 में इसकी खोज की थी, ठीक है। अब यह है क्या, गुफा, गुफा को खोज किया था 1910 में एंडरसन ने, लेकिन उसमें जो है क्या है, गुफा में क्या रहता है, चित्र रहता है। तो उस चित्र को क्या किया गया था, पढ़ा था किसने, वो ऐसा बोल देगा क्वेश्चन में कि जो चित्र है, शैल चित्र, उसको किसने पढ़ा था, सिंघनपुर गुफा के शैल चित्र को बोलेगा तो अमरनाथ दत्त ने, रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त ने उसको क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेते हैं कि रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों से लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यह राज्य का प्राचीनतम शैल्याश्रय है, ठीक है, प्राचीनतम शैल्याश्रय है ये, जिसकी खोज 1910 के दशक में एंडरसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एंडरसन के द्वारा। कब किया गया था, 1910 में। और इसको पढ़ा किसने था, अमरनाथ दत्त ने पढ़ा था, ठीक है, जो रेलवे इंजीनियर था। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर प्रपात कौन सी नदी बनाती है। तो गुप्तेश्वर प्रपात जो है बस्तर जिला में कौन सी, सबरी नदी बनाती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, सबरी नदी, ठीक है। कहाँ बनाता है, बस्तर में बनाता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर, सबरी नदी, ठीक है। और व्याख्या क्या है, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण सबरी नदी बस्तर जिले में करती है। अगला इसका है क्या क्वेश्चन, कि तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन ऊपर भी हमने डाला था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, वाल्मीकि आश्रम। तो वाल्मीकि आश्रम जो है तुरतुरिया में, इसलिए क्या है, तुरतुरिया प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे लौ और कुश जी का जन्म हुआ था, ठीक। तो ये है, यहाँ पे व्याख्या में वही दिया है। अगला क्या है इसका क्वेश्चन, डीपाढी पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। तो डीपाढी, अब डीपाढी पुरातात्विक स्थल कौन से जिले में है, ये है बलरामपुर जिले में, ठीक है। तो बलरामपुर जिले में है डीपाढी स्थल, ठीक है, बलरामपुर, ठीक, बलरामपुर में है क्या, डीपाढी। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे है क्या, डीपाढी नहीं, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। डीपाढी नामक पुरातात्विक स्थल बलरामपुर जिले में स्थित है। यहाँ प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष, सामत सरना का शिव मंदिर, उरांव टीला प्रसिद्ध है। यहाँ से ब्रह्मा की एक दाढ़ी मूछ विहीन, मतलब जिसमें दाढ़ी और मूछ नहीं है, ऐसा मूर्ति भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से, डीपाढी नामक पुरातात्विक स्थल से। तो इन सबको आप लोगों को क्या करना है, याद करते चलना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष मिले हैं, सामत सरना का क्या मिला है, यहाँ पे शिव मंदिर है, और उरांव टीला यहाँ का प्रसिद्ध है, और ब्रह्मा जी का यहाँ पे क्या है, दाढ़ी और मूछ विहीन मूर्ति भी मिला है, ठीक है। तो इतना याद करते चलना है इसमें डीपाढी में। अब अगला इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मल्हार क्यों प्रसिद्ध है। तो मल्हार किसके लिए प्रसिद्ध है, शिव मंदिर भी है वहां पे मल्हार में, ठीक है। मल्हार में शिव मंदिर भी है, अब विष्णु मंदिर भी है वहां पे, जैन मंदिर भी है, ठीक है, जैन मंदिर है, उसके अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। बौद्ध प्रतिमा भी प्राप्त हुआ है वहां से। तो अब देखा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ऊपर के सभी हैं, तो उपरोक्त सभी नहीं दिया है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं कि मल्हार में ताम्रपाषाण काल से लेकर मध्य काल तक का क्रम बुद्ध इतिहास प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ केदारेश्वर शिव मंदिर, डिडनेश्वरी माता मंदिर प्रमुख है। यहाँ से सबसे पुरानी चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा तथा अनेक जैन एवं बौद्ध प्रतिमा
गुफाएं क्या है प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इन सब से क्या है वो मतलब सम्मिलित है। ठीक है, इन सब से संबंधित है यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, इसलिए क्या है ये प्रसिद्ध है मल्हार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किया था। तो कुटुमसर गुफा का अन्वेषण किसने किया था, तो इसको किया था किसने, शंकर तिवारी जी ने। ठीक है, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने इसका क्या किया था, अन्वेषण किया था। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने एक अंधी मछली का भी खोज किया था। ठीक है, तो उसका इन्होंने एक नाम है इनके नाम पर, तो उसको आपको कमेंट करके बताना है, क्या नाम है उसका, शंकरी करके कुछ है, आप लोग कमेंट करके बताएं उसको हम लोग को। अब इसका क्या है व्याख्या यहाँ पे दिया है, बस्तर जिले में स्थित कुटुमसर गुफा की खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की थी। यह भारत की सबसे गहरी गुफा है, जिसकी तुलना अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी गुफा कालस्वार ऑफ केव से की जाती है। ठीक है, अमेरिका की किस गुफा से इसका क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है बोलेगा तो कौन सा है, कालस्वार ऑफ केव। ठीक है, कालस्वार ऑफ केव, इस गुफा से क्या किया जाता है, उसको तुलना किया जाता है। केव मतलब तो होता ही गुफा है। ठीक है, तो कालस्वार, इसको याद रखना है आपको कि कालस्वार गुफा से उसको क्या किया जाता है, अमेरिका के तुलना किया जाता है। ठीक है, किसने खोजा था इसको, शंकर तिवारी जी ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है इसमें, कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है। तो अभी देखे हम लोग कि कुटुमसर गुफा का खोज किसने मतलब अन्वेषण किसने किया था, तो उसको किसने किया था अन्वेषण, उसका अन्वेषण किया था किसने, प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने। कहाँ है ये है तीरथगढ़ जलप्रपात के पास में स्थित है क्या, कुटुमसर गुफा। तीरथगढ़ कहाँ है, बस्तर में, तो कुटुमसर गुफा कहाँ है, बस्तर में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बस्तर में। इसका व्याख्या दिया है यहाँ पे, कुटुमसर गुफा बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट से निर्मित आकृतियां दर्शनीय हैं। यह रंग बिरंगी एवं अंधी मछलियों का निवास स्थान है। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे शंकर तिवारी जी ने अंधी मछली भी यहाँ पे बताया, जिसमें गुफा को किसने अन्वेषण किया था, प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने। इसलिए वहां पे जो मछली पाई जाती है अंधी मछली, उनको शंकर तिवारी जी के नाम से मिलता जुलता एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे बताने के लिए बोला हूँ, कमेंट में उसको आप लोग बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये स्टेलेक्टाइट और एक क्या है स्टेलेग्माइट, तो ये जो है ये क्या है, जैसे वहां गुफा क्या है जमीन के अंदर में है। ठीक है, गहराई में, तो वहां क्या होता है ऊपर से पानी टपक रहा है ऐसे करके। ठीक, ऊपर से पानी टपक रहा है, तो पानी टपकते टपकते वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो जमते जमते ऐसे करके पूरे जमीन तक वो टच हो गया है। ये जमीन है तो नीचे तक ऐसे करके, तो ये जो है ये इनको क्या बोला जाता है। और एक है क्या नीचे से ऐसे जमते जमते जा रहा है ऐसे, और ये ऊपर तक टच हो जा रहा है। और एक क्या है ऊपर से ऐसे आ रहा है और नीचे तक टच हो जा रहा है। तो ये जो है ना, इनको और इनको क्या बोला जाता है, स्टेलेक्टाइट, और एक को क्या बोला जाता है, स्टेलेग्माइट। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है। और ऐसे ये पिलर का रूप ले लिए हैं ऐसे ऐसे चमकीले। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है ये। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, क्या है अगला क्वेश्चन, राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में जो है ये राजनांदगांव जिला ना होकर के अब ये क्या हो जाएगा, ये अब ये हो जाएगा बालोद जिला। ठीक है, तो बालोद जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है बोलेगा, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन से जिले में है ये है बालोद जिले में। ठीक है, तो बालोद जिले में है कौन सा, चितवा डोंगरी। ठीक है, बालोद जिले में है। अब इसका व्याख्या में देख लेते हैं कि ये जिले में यहाँ पे जो राजनांदगांव है उसको बालोद करके पढ़ना है। ठीक है, तो बालोद जिले का चितवा डोंगरी प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 3 गुफाओं में 27 नवपाषाणकालीन शैल चित्र अंकित हैं। यहाँ के शैल चित्रों में ड्रैगन की आकृति भी मिली है, जो चीनी कला के अभिव्यक्ति का प्रमाण है। ठीक है, यहाँ से कितने, 3 गुफाओं से कितना, 27 नवपाषाणकालीन क्या मिला है, यहाँ से शैल चित्र अंकित है। ठीक है, 3 गुफाओं में 27 नवपाषाणकालीन क्या हुआ है, शैल चित्र अंकित है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ के शैल चित्रों में ड्रैगन की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कहाँ पे ड्रैगन की आकृति प्राप्त हुई है, कहाँ के शैल चित्रों में बोलेगा, तो चितवा डोंगरी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों से ड्रैगन की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसको आपको याद करते चलना है। ठीक, तो कौन से जिला में है बोलेगा, तो बालोद जिला में। ठीक है, तो बालोद जिला में है कौन सा, चितवा डोंगरी। ठीक है, बालोद जिला में चितवा डोंगरी स्थित है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन आज के जो है वो आपको पसंद आए होंगे तो ये वीडियो को क्या करेंगे, आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।